अच्छा यार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोटा के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इधर रखो। ये कौन सा सेंटर है? बराबर है, ऑफ सेंटर लगा के रखा है। हम जहाँ खड़े रहेंगे लाइन वहाँ से शुरू फिल्मों में कैसा अच्छे अच्छे डायलॉग लिखते हैं ना, बहुत दिमाग वाले होते हैं। क्या हाँ, सबके बच्चों के भी, सबके उस जमाने से लेके आज के जमाने के, और आगे भी चलता रहेगा, जरूरी है वो। और आपका चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता है कि खूबसूरती का जो राज है आपका, वो अगर आपने किसी को नहीं बताया तो आपका नाम हमेशा चलता है। हाँ? अच्छा, आप बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। सडनली फ्रॉम वेयर द साउंड केम इन दिस पैलेस, वेरी ब्यूटीफुल पैलेस, बहुत सुंदर है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस इन कोटा। मैं आई हूँ, बहुत साल पहले आई थी। वसुंधरा, एक कोई टीवी फोन ऑफ करो भाई। हाँ, वहाँ पे with Shatrughan Sinha I came. I think he was with me. He came for campaign. वो अगर एक दिन भी रुके नहीं मेरे ख्याल में, चले गए। But this time you are staying, so Yes, this is thanks to Om Birla ji, our speaker sir. Yeah, I saw it on the way. चार्टर्ड फ्लाइट में आने के समय में भी देखा, बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने बोला ये गुजरात में दैट रिवर फ्रंट है, इतना साबरमती, तो ये कितना सुंदर बनाया है। और दैट लेक एंड देन द हॉर्सेस इन दैट, वेरी ब्यूटीफुल, आई लव्ड इट। 6 किलोमीटर दूर झालावाड़ है, जहाँ पहले गए थे। झालावाड़, हाँ, पहले झालावाड़ पर, यदि उस पैलेस को आप देखेंगे। आप यहाँ का बात करो भाई, कहीं और के बात कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मैं यहाँ के लिए प्रिपेयर करके आई हूँ क्या बोलना है, तो आप वही बात कीजिए। हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? माननीय सांसद और विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री दीदी का मैं स्वागत करता हूँ। पूरा कोटा में स्वागत करता है, नगर निगम परिवार में स्वागत करता है। और आप सब मीडिया परिवार, मीडिया अधिकारी, मीडिया से जो पर्सन आए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें। Thank you so much. Mic is on or what? Mic is, I don't think it's on. हेलो, हाँ ये शैडो में दिखाते थे, स्टेज पे शैडो में आता है, बात करता है और डांस भी करता है, और मीरा के साथ भी डांस करता है। ये सब टेक्निकली वी डिड इट वेरी एक्सेलेंट दैट टाइम। उसके बाद वी स्टार्टेड यूजिंग LED स्क्रीन, जिस पे अभी दुर्गा करते हैं तो उसमें पीछे शिव जी अगर बैठे हैं तो उनका बैकग्राउंड में तो हिमालयाज होगा ना, माउंट कैलाश नज़र आना चाहिए। तो वी प्रोजेक्ट ऑल दैट थिंग प्रोजेक्शन में। सो वी टेक द टेक्निकली advanced we are doing. And now I have made the ballet on Ganga, Ganges की पूरी स्टोरी, मदर गंगा जो देव नदी जो ऊपर आकाश से जैसा आती है, फिर बीच में वो उनसे मिलती है शिव जी से, फिर नीचे धरती पर आती है।
फिर उसकी पूरी कहानी। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली एलईडी स्क्रीन पे लगाया, पूरा स्टेज पे ऐसा लगता है पूरा पानी भर गया है, वाटर इज देयर एवरीवेयर, यू विल फील लाइक। बहुत सुंदर था उसमें। हाँ, सिर्फ कॉस्ट्यूम ने सभी सुंदर थे। कॉस्ट्यूम इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी मेहनत करके क्या कॉस्ट्यूम अंदर है। आप इतनी सुंदर लग रही थी कि देवी उतर के Okay. आ गई ऊपर से। थैंक यू सो मच। Sorry to interrupt. My question is, where do you see Kota in next 5 years? As we know, आई कांट हियर यू, माइक देंगे उनको। where do you see Kota in next 5 years? नेक्स्ट 5 years, जैसे आपको पता है कि हाउ कैन आई से, यू शुड आस्क ओम बिरला जी, ही बिलोंग्स टू दिस प्लेस। उन्होंने काफ़ी कुछ डेवलप कराया ना। नाम बनाया है, और जैसे कोटा गढ़वाली के लिए फेमस है, साइंस के लिए फेमस है, कोची के लिए फेमस है, अभी यहाँ रिवर फ्रंट भी आ गया है, तो आप क्या अप्रिशिएट करेंगे कि यहाँ टूरिज्म बढ़ना चाहिए और लोगों को बढ़ावा मिलना अभी हम ओम जी से बैठ के डिस्कस करके बताएंगे आपको और क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, जो मैं देख रही हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगा, वेरी नाइस। तो मैं चाहूँगी कि आपका जितना भी पेड़ वेड़ है यहाँ पे वो सबका ग्रीनरी को मेंटेन करिए आप, उसको नाश मत होने देना। एक सवाल है, राजस्थान के शाहबाद जो 12 जिला का है, वहाँ पर 1 लाख ट्री काटे जा रहे हैं अभी, 2025 तक काटने एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आए हैं एनर्जी को लेकर। उस पर पेड़ कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने तो उसको मंजूरी दे दी पर्यावरण मंत्रालय ने। दैट आई डोंट नो द डिटेल्स, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट वैसे मुझे इतना मालूम है, मथुरा में कुछ रोड बन रहा है, तो अगर एक पेड़ भी आ गया तो हमें 6-7 महीना वेट करना पड़ता है उस एक पेड़ को हटाने के लिए, क्योंकि रोड नहीं बना। तो इतना टाइम लगता है, एनजीटी परमिशन देंगे तो फिर वो काटा जाता है। बट उसको काटने के बाद हमें उसका कुछ 100 मोर एक्स्ट्रा हमें पेड़ लगाना है, हमारा फ़र्ज़ है ये। तो यू हांट नष्ट नहीं कर सकते हैं ग्रीनरी को मेंटेन करिए। आप लोग भी घर घर में अपना कुछ पेड़ वेड़ लगा के रखिए। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से चल रहा है। हाँ, कितना अच्छा है ना, एक पेड़ माँ के नाम, कितना सुंदर आइडिया। देखिए ये सब कौन देता है, मोदी जी देते हैं, और कोई पहले जो जितना प्रधानमंत्री थे किसी ने बोला ऐसा? कभी नहीं। सो दैट इज़ द क्वालिटी ही हैज़, सो वी ऑल शुड फील प्राउड and honor this man in our life. He is there and he should continue to be there. लेकिन वाइल्ड लाइफर का ये कहना है कि डेवलपमेंट के लिए पेड़ों की बलि देना उनको बर्दाश्त नहीं होगा। क्या डेवलपमेंट, किसी भी विकास के लिए पेड़ों को काटना कितना जरूरी है? वो ऐसा जगह ढूंढे जहाँ पे पेड़ नहीं हो, पेड़ को रहने दो। मैडम, आप एक कलाकार है, अभिनेत्री है, डांसर है, और एक सांसद के रूप में जब आप परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि भाई, क्योंकि सांसद बनने के बाद भी आप लगातार उस चीज़ को मेंटेन किए हुए हैं? अच्छा हुआ अभी तक मैं मंत्री नहीं बनी। तो मंत्री बन गए तो मुझे डांस तो करने नहीं देंगे ना। अरे माँ, कौन सा मंत्री यहाँ आके डांस कर रहे हैं? मंत्री नहीं बनेंगे आप? हाँ, मंत्री नहीं बनेंगे? नहीं मोदी उसको कैसे मेंटेन नहीं बनेंगे। मतलब आप उसको इन सबके बीच में सामंजस्य जिसको इंटरेस्ट, जिस पे इंटरेस्ट है उस काम को करना चाहिए ना। अभी मंत्री बन के क्या करेंगे? जिस उसके लिए कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका काम है ना, मेरा काम वो नहीं है। कोऑर्डिनेशन कैसे बैठा के, मतलब कैसे? कोऑर्डिनेशन मैं मथुरा में मैं जो काम कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विथ माय वर्क एंड उसके लिए समय निकाल के उतना करती हूँ। देन बाकी मैं मेरा घर परिवार के साथ मेरा समय बिताती हूँ। जब ज़रूरत है तो मैं डांस शोज़ एक्सेप्ट करती हूँ, महीने में 1-2 शोज़, वो उसका रिहर्सल वगैरह डांस करते हैं। तो आप लोग पूछते हैं फिट कैसे हैं? फिट इसलिए होंगे, डांस करती हूँ ना। डांस करने के लिए एक प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए, स्टेज पे भी खड़ा रहने के लिए। आप कुछ 100 किलो बढ़ जाएंगे आपका, तो स्टेज पे कौन देखेगा ना, पहचानेंगे भी नहीं। हाँ हाँ, ही इज़ फाइन। तो ऐसा सबके लिए समय होता है तो हम कर लेते हैं। ठीक है, बहुत हो गया। तो मुझे यहाँ कोटा में आके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे स्पीकर साहब कह रहे थे हमारे कोटा में शो के लिए आइए, तो अभी वो साकार हो गया है आज, और वो भी नवरात्रि के पहला दिन। और ये संस्था जो है पिछले कितना 131 ईयर्स
ये सेलिब्रेट कर रहे हैं माँ का, दुर्गा माँ का ना, उस पर मुझे आज पहला दिन कार्यक्रम करने का अवसर, दुर्गा ही कर रहे हैं मैं भी, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो यहाँ कोटा में आके अच्छा लग रहा है। तो मैंने कुछ इतना बड़ा कुछ सोचा नहीं था, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यानी राजस्थान में जितने भी सिटीज़ हैं, दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल विथ लेक एंड एवरीथिंग। तो सोचा सिर्फ उदयपुर में होगा ऐसा। उदयपुर हैज़ गॉट इट्स ओन ब्यूटी, जोधपुर इज़ डिफरेंट, जयपुर इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। कल रात को मैं जयपुर में थी मैं, क्योंकि मैं हरियाणा गई थी कल कैंपेन करने के लिए। वहाँ 2 रोड शो करने के बाद तीसरा जो कार्यक्रम में जाना था रतिया, वहाँ पे पहुँच नहीं सके हम, बिकॉज वो टाइम हो गया तो हेलीकॉप्टर नहीं जाता, जिसकी वजह से मुझे जयपुर में छोड़ दिया था रात को। तो मैं वहाँ से यहाँ पे आई मैं अभी। तो रास्ते में भी देखा, बहुत सुंदर है, इतना अच्छा लेक है। आते ही जो एयरपोर्ट से देखा एक बहुत बड़ा एक इन द मिडल में सेंटर में, व्हाट इज दैट कॉल्ड? हाँ, वेरी नाइस, वेरी आई हर्ड इन द नाइट इट रियली लुक्स वेरी नाइस, बहुत सुंदर। एंड यहाँ कोटा का तो मुझे इतना ही मालूम है कि ये बहुत सुंदर साड़ीज़ बनाते हैं। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, नेचुरली बीइंग ए वुमन यू लाइक टू वेयर गुड साड़ीज़ ना। तो कोटा का साड़ी इतना मालूम नहीं था, लेकिन सम मैन्युफैक्चरर्स यूज्ड टू कम टू बॉम्बे और वहाँ पे बेचते थे। एक एक साड़ी इतना एक्सपेंसिव है, इतना क्यों है? बट जैसे इट इज़ ए वेरी प्योर कॉटन से हम लोग बनाते हैं, एंड प्योर जरी का, एंड रियली लवली साड़ीज। आई हैव ग्रेट कलेक्शंस ऑफ कोटा साड़ीज बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट, एट द सेम टाइम रिच लुकिंग, वेरी इजी टू कैरी। यू नो, हमारे देश में कितना वेराइटीज़ ऑफ साड़ीज़ बनवाते हैं, है ना। एक कांजीवरम का है, देन सो मेनी। तो उसमें कोटा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बनारस का है। मैम, आपको कोटा अच्छा लगा था? आपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को यहाँ पर आके शूटिंग करने के लिए करेंगे ना। अभी तो पहली बार आई हूँ, तो अभी मैं ज़रूर बताऊँगी कि इधर जाओ। हाँ, डेफिनेटली आई विल टेल पीपल टू कम हियर, बिकॉज एंड दिस पर्टिकुलर होटल इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अभी रिसेंटली मैं छत्तीसगढ़ गई थी, वहाँ पे शो किया था पिछले महीने में। तो वहाँ पे भी एक जगह पे ठहरे थे, जिंडल का फॉर्म है, एंड देन उनका एक पैलेस था, वो भी इसी टाइप का था, वेरी सेक्लूडेड, वेरी रॉयल, वेरी नाइस। सो दिस इज सिमिलर लुकिंग, क्योंकि आजकल ज़माना मोर मॉडर्न टेक्निक है ना, बनाते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी स्टे इन ए हेरिटेज पैलेस एंड ऑल्सो यू आर कनेक्टेड विद दैट पीरियड, दैट टाइम। स्पेशली मैं बहुत सारे फिल्म की शूटिंग मेरी राजस्थान में हुई है, ख़ास तौर पर जयपुर में। इतनी शूटिंग हुई कि एक समय ऐसा आया कि लोगों ने कहा कि आप यहाँ घर ले लो, घर लेकर इधर ही बैठो आप, तो बार बार बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं। लाइक सो जाना पसंद करते हैं आप? हाँ, महलों में 1-2 दिन के लिए ठीक है, बाद में डर लगेगा। मेरा जो फेर होता है, फेर मेले आए आप पूरी बात तो जान दो। मेला मेला किसका मेला? अच्छा, मेला कौन सा मेला? दशहरा मेला। दशहरा मेला तो पहली बार आई हूँ ना भैया। अभी आप कहाँ से कहाँ सवाल करते हैं? हाँ, 1 महीने। ये तो 10 दिन का है ना फेस्टिवल। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत साल सोच के आज हुआ, मेरा फाइनल हो गया कि आज मैं परफॉर्म कर रही हूँ, और एकदम सही प्रोग्राम। 96 में भी आने का था मेरा। कोटा कचौड़ी खाई नहीं आपने? कचौड़ी बोल रहे हैं? फेमस है कचौड़ी। कचौड़ी तो नो 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 नो, जोधपुर का ना, जोधपुर का कचौड़ी इज मोर फेमस। कोटा का हमने नहीं सुना कभी। अरे वो जोधपुर का ऑनियन का कचौड़ी है ना, दैट सपोज बी वेरी फेमस, दैट आई यूज्ड टू गेट इट आल्सो।
अभी कोटा का भी लेंगे, अभी देखेंगे, आज टेस्ट करके देखेंगे ना। हरियाणा में कैंपेन करके इलेक्शन का वहाँ क्या लगा आपको माहौल? हरियाणा में, हाँ, हरियाणा में अच्छा लगा क्योंकि हमारी सरकार है, बहुत अच्छा काम किया है हमारी सरकार ने। पिछले 10 साल से इतना कुछ बदलाव लेकर आए हैं वहाँ के जनता के लिए, तो एवरीबडी इज़ हैप्पी। बट ये विपक्ष के लोग हर जगह घुसने को तो देखेंगे, वो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट, है ना। तो ये काम ही है, तो देखते हैं। लेकिन हमारे मोदी साहब ने तो इतना बढ़िया काम किया है लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरा देश का मान इतना बढ़ाया है। मुझे इतनी खुशी होती है मथुरा में मैं सांसद बनकर जो काम कर रही हूँ, तो इतना गाइडेंस मिलता है ना हमारे मोदी जी का। अंडर हिज लीडरशिप काम करते हुए यू फील वेरी नाइस, यू फील वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिम। बिकॉज मैं इस राजनीति से नहीं हूँ, फिर भी इतना साल गुजर गया, फिर भी आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार हूँ। तो कलाकार के तौर पे कैसा हाउ टू हैंडल द पीपल, यू नो, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक्निक एंड इट्स अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है उसमें जल होना। ऊपर से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के अंडर, यू नो, ही सपोर्ट्स मी सो मच फॉर डेवलपिंग थिंग्स लाइक दैट। वह हेरिटेज चीज़ जो इतनी है वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, पता ही नहीं चलता था कि ये कृष्ण का स्पिरिचुअल लैंड है, ये है क्या। तो उसको एक एक चीज़ का हम निकाल के बताते हैं कि इधर घर मत बनाओ भैया, ये तो बहुत ऐसी जगह है, इसको संभाल के रखना हमारा फ़र्ज़ है। सो वी टेक केयर ऑफ़ इट। सो उसमें बहुत हेल्प मिलता है मुझे, वहाँ बहुत कुछ किया है हम लोगों ने। तो आई फील वेरी हैप्पी डूइंग सच थिंग। नहीं तो तीसरी बार मुझे सांसद बनने का अवसर तो मिलेगा ही नहीं। काम किया जी? हाँ जी, थर्ड टाइम MP फ्रॉम मथुरा ओनली। सो दैट्स इट, माय लाइफ इज़ गोइंग ऑन। साथ साथ में मैं मेरा नृत्य का कार्यक्रम कर रही हूँ हर जगह, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है जो विरासत में है हमारे पास, उसको नृत्य द्वारा प्रस्तुत करती हूँ। जो साधु संत लोग जो 7 दिन तक भगवत कथा सुनाते हैं, इन 2 घंटे में हमारा डांस के ज़रिए देखने में भी एक विजुअल एक अच्छा है, वो हो जाता है। मैं लाइक आई परफॉर्म दुर्गा, महालक्ष्मी, द्रौपदी, यू नो, यशोदा कृष्ण, राधा कृष्ण, सब ज़्यादा बैले, सब मीरा तो अभी योगी मोदी जी ने अभी देखा उन्होंने। तो दैट वाज 565th ईयर मीरा's बर्थ। फिल्मों में काम करते हैं और इसमें काम करने में क्या अंतर है, क्या आपको? फिल्मों में और स्टेज शो, इट्स देखिए, मेरा जीवन को जो यात्रा है ये स्टार्ट हुआ एज अ डांसर, क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर हूँ। तो वहाँ से मुझे लोग देख के प्रोड्यूसर लोगों ने फिल्मों में ले लिया। वो व्हेन आई वाज 15-16 ईयर ओल्ड, तब से फिल्म में फिर काम करने लगे। तो इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच। मैं डांस करती हूँ तो डांस देखने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, इसके लिए बिकॉज आई एम ए स्टार। और फिल्मों में मुझे इसके लिए और भी मैं जारी रखती हूँ। वैसे बहुत सारे कलाकार क्या करते हैं, फिल्म में काम मिलने के बाद डांस उसको छोड़ देते हैं, ऊपर से शादी जो हो गई तो ज़रूर ज़बरदस्त छोड़ ही देते हैं कला में कोई इंटरेस्ट नहीं। पहले का यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट, यू नो, क्योंकि आपकी माँ बाप जो हैं इतने इंटरेस्ट लेके बच्चों को बड़ा करते हैं। पढ़ाई तो होता है, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एकेडमिकली, प्लस कोई ना कोई आर्ट में इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, एक आत्मनिर्भर भी होता है कि मैं पढ़ाई के अलावा मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जो भी है, स्पोर्ट्स हो, कला हो, डांस, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स, एनीथिंग, इफ़ यू आर सेपरेटली डूइंग समथिंग इट गिव्स यू मोर पावर टू यू। तो ये 3 चीज़ करते करते एनर्जी और बढ़ेगा कि कम होगा, बताइए। I dance, then go to parliament when there is a time. मैडम, जैसे
आपका जो स्पेशलिटी है वो दुर्गा का है ना, देवी का दुर्गा के रूप में। आप मथुरा के सांसद हैं, मथुरा में महारास है, रास को जो कृष्ण की जो लीला है उसको लेकर के, तो आप वहाँ दुर्गा के रूप में, तो वहाँ उसको कैसे मतलब कैसा फिट होगा उधर? जी अच्छा, ये देखिए, पिछले 10 साल से तो राधा कृष्ण का ही बैले किया। वहाँ महाराज भगवान कृष्ण ने रचाई थी। उस रचाई हुई रास लीला को मैंने कई बार परफॉर्म किया उधर। लोगों के दिल में है कि राधा कृष्ण का ऐसे ही हुआ होगा। जो एट द मोमेंट ऐसा एटमॉस्फेयर तो नहीं है वहाँ पे, बट फिर भी वी क्रिएटेड। हम आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो हर चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं डांस के ज़रिए, विजुअली भी, और हमारे जो आर्ट डायरेक्टर हैं उनके ज़रिए भी हम सब कुछ बना सकते हैं। स्टेज पे, ऑन द स्टेज व्हेन यू सी, यू आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड। जब मैं राधा कृष्ण बैले फॉरेन में सब, अमेरिका में सब परफॉर्म किया, तो वहाँ के जितने भी इंडियंस हैं वो आके बोलते हैं कि आपने तो हमें पूरा वृंदावन का दर्शन कराया। So like that feeling they get. So that is what we are able to create. That is because you are an artist. लेकिन आपने क्या सवाल पूछा था? मैंने कहा था कि आपका जो स्पेशलिटी वो दुर्गा में है। हाँ, अच्छा, इसका क्या है, अभी वेरी रिसेंटली मुझे लगा कि हमारे मथुरा में बड़ा थिएटर नहीं है, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स। अभी पता नहीं कोटा में है कि नहीं है, थिएटर है परफॉर्मेंस करने के लिए। ऑडिटोरियम ओनली फॉर सिंगिंग एंड ऑल ना, एक डांस परफॉर्मेंस करे ऐसा नहीं है। तो मैंने बनवाया है मथुरा में, उसमें योगी जी ने हेल्प किया। तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा, सरकार का ही है, एक थिएटर मेरे कहने पे बना है। इतना सुंदर बना है, उसका नाम है पांचजन्य। पांचजन्य क्या होता है बोलिए आप लोग प्रेस वाले हैं। संघ का पेपर था, ऐसे का पेपर है। हाँ हाँ, ही इज राइट, सी ही नोज इट। थैंक्स, आपको मालूम है, जबकि इतने लोगों का मालूम नहीं है। देखिए, तो आई एम इन ए वे, हम सबको बता भी रहे हैं कि पांचजन्य क्या है। पांचजन्य इज द भगवान कृष्ण का शंख का नाम है। तो उस नाम पे हमने थिएटर बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। और वहाँ पे योगी जी ने अभी उसका इनॉग्रेशन किया लास्ट मंथ, जन्माष्टमी के दिन। तो मैंने वहाँ पे यशोदा कृष्ण का डांस बैले किया। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे लगा कि हमारा अपना थिएटर, तो नवरात्रि में मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए दुर्गा। तो अभी मैं 6 तारीख अभी यहाँ से जा रही हूँ, आज ये शो किया। 6th आई एम परफॉर्मिंग इन मथुरा, सेम दुर्गा बैले। तो वहाँ हम दुर्गा बनेंगे। राधा बनी, मीरा बनी, अभी वहाँ दुर्गा बनने, बहुत ज़रूरी है दुर्गा अभी बनना। दुर्गा की पूजा होती है। राधा ने भी माँ से आशीर्वाद लेके गई। आपने मथुरा में भी अकेडमी शुरू करी है, तो इसी तरह की अकेडमी